बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, हर साल की भांति इस साल भी कन्या राशि वालों को बहुत इंतजार होगा कि नया साल जो है उनके लिए क्या अवसर लेकर आने वाला है। इस साल की बात करूं अगर दर्शकों तो 2022 के अंदर कन्या राशि वालों के लिए ढेरों नए अवसर आने वाले हैं। अगर बात करें इस साल में क्या होने वाला है तो दर्शकों, इस साल के अंदर नए दोस्त, नए अवसर, शुभ परिणाम बहुत अच्छा मिलने वाला है। ऑल ओवर मैं कहूँ तो यह साल जो है कन्या राशि वालों के लिए बहुत बिजी, बहुत व्यस्त रहने का साल है। लेकिन आपको हर चीज जो है दर्शकों मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं कि आप काम में इतना व्यस्त हो गए कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। आपको अपने काम और स्वास्थ्य दोनों पर पूरा ध्यान देकर चलना है। इस साल के अंदर भगवान की इच्छा से, हरी इच्छा से आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। घर के अंदर कोई नया अच्छा शुभ समाचार मिलने के संकेत होंगे। लेकिन वही दर्शकों, ऑल ओवर मैं यही कहूँगा कि आपको हर चीज को मैनेज करके चलना होगा, अपने काम को, अपने स्वास्थ्य को, अपने पारिवारिक जीवन को। ऐसा नहीं हो कि आप एक काम में, एक कार्य में इतना व्यस्त हो जाएं कि आपका जो दूसरा कार्य है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आर्थिक परिस्थिति के लिए परेशानी का कारण बन जाए। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए। दर्शकों, बात करें अगर कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए तो साल यह आपके लिए मिला जुला परिणाम देगा। अगर बात करें साल के मध्य की तो साल के मध्य में राहु का मेष राशि में गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। पेट संबंधी रोग, यूरिन, इंटरनल इन्फेक्शन या अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मानसिक पीड़ा भी इस समय में आपकी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी और आप थोड़ा तनाव में भी आ सकते हैं। और जो मेरे मित्र पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं उनको तो खास तौर पर जुलाई तक सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि राहु उनको पेट संबंधी समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। बात करूं मेरे उन दर्शकों की जो 40 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के हैं, उनको भी संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी पहले से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दर्शकों इस समय के अंदर बढ़ सकती हैं। तो जुलाई तक विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। जिनको पहले से समस्या चल के आ रही है उनको तो और ध्यान देना है, और जिनको पहले से समस्या नहीं है, जिनको समस्या अभी है, उनको भी बहुत सचेत रहने की संभावना है। क्योंकि मैंने बोला पेट संबंधी रोग बढ़ सकते हैं, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है और नई समस्याएं आपके लिए जन्म ले सकती हैं। साल के अंत तक जाते जाते नवंबर दिसंबर की अगर बात करता हूं तो उस समय बुध जैसा ग्रह आपके अनुकूल भावों में गोचर करेगा। तो इस समय के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से थोड़ा निजात मिलने की संभावना बनेगी। दर्शकों, बात करें कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन की, फाइनेंशियल कंडीशन की, तो यह साल थोड़ा आर्थिक तंगी देने वाला है। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि फिजूल खर्ची से आप बचें। अपने खर्चों पर, अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा ध्यान दें कि आपको कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। साल के शुरुआत की बात करें तो जनवरी में ही मंगल का चतुर्थ भाव में होना आपको थोड़े धन के अच्छे संकेत जरूर देगा। धन वृद्धि इस समय में संभव है। लेकिन उसके बाद फरवरी के अंदर शुक्र का जो है दूसरे भाव में, हमारे धन भाव में कुंडली के उपस्थित होना मकर राशि में आपको फिजूल खर्ची की तरफ बढ़ाएगा। उस समय के अंदर आपके खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी आर्थिक तंगी होने की भी संभावना बनेगी। जो मेरे व्यापारी भाई हैं, इस समय किसी भी नए काम में निवेश करने से बचें और अगर संभव है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आपको नौकरी के अंदर इस समय के अंदर किसी भी तरह का बदलाव करना है तो थोड़ा आपको रुक जाना चाहिए। बात करें अप्रैल की तो अप्रैल में बृहस्पति जैसे देवता ग्रह का सप्तम भाव में आना नौकरी वालों के लिए थोड़ी खुशखबरी ला सकता है। जो मेरे व्यापारी भाई हैं उनके काम में, धंधे में इस समय बढ़ोतरी के थोड़े आपको अच्छे परिणाम नजर आएंगे। और अगर आप एक नौकरी पेशा हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय कुछ नया बदलाव करने की या आपके वेतन वृद्धि में या आपके कुछ प्रमोशन के आपको अच्छे संकेत नजर आएंगे। दर्शकों,
दर्शकों, बात करें कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की, तो अप्रैल के अंत में शनि का कुंभ राशि में गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, इस समय में संभव है कि आपकी वाणी पर नियंत्रण थोड़ा ना रहे, बेवजह के झगड़े, आपस में परिवार में कलह आपके उत्पन्न हो जाए। परंतु हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि जून से लेकर अक्टूबर तक के समय में थोड़ा इसमें सुधार भी आएगा। हाँ, अगर अप्रैल में बृहस्पति के गोचर के समय आपकी कुंडली में बृहस्पति की परिस्थिति ठीक रहेगी तो शायद आपकी वाणी पर नियंत्रण रहे। आपके साथ जो झगड़े होने वाले हैं शनि के कारण, उन झगड़ों से भी आप बचें। और ऑल ओवर इस साल के अंदर आपको एक ही सीख लेनी है कि भैया अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, क्रोध करने से बचना है। सामने वाले इंसान अगर आपको कोशिश भी करे भड़काने की या फिर गुस्से को वृद्धि करने की, तब भी दर्शकों अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख पाते हैं तो मेरा मानना है परिवार में कलह होने से बच जाएगा। सिर्फ एक वाणी ही है दर्शकों इस साल के अंदर जो आपके कलह का, पारिवारिक तनाव का कारण बनेगी। अगर पूरे साल आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके परिवार में, आपके मित्रता में, दोस्ती में, आपके कार्य क्षेत्र पर किसी भी जगह पर आपको झगड़ा होने से बचाव करने में सहयोग मिलेगा। सिर्फ आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिए इस साल के। दर्शकों, बात करें कन्या राशि वालों के करियर की, तो दर्शकों साल के शुरुआत में ही मंगल देवता का धनु राशि में होना और आपकी कुंडली के दसम भाव को दृष्ट करना आपके कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस, हर चीज में आपको लाभकारी होगा। लेकिन इसके साथ साथ शनिदेव का साल की शुरुआत से ही अप्रैल के अंत तक कुंडली के पंचम भाव में होना और उसके बाद शनिदेव का कुंडली के छठे भाव में गोचर करना, दर्शकों मेरा मानना आपके कार्य क्षेत्र में बार बार बदलाव के योग बनाएगा, आपको अपने कार्य में अनस्टेबल करेगा। मेरे व्यापारी भाइयों को इस समय बिजनेस बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन के अंदर ऐसा ख्याल आए तो आपको बिजनेस नहीं बदलना है, बेशक सलाह लीजिए, लेकिन ये वो समय नहीं है जिस समय आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ नया करें या बिजनेस को बदलकर अपना बिजनेस नया शुरू करें। हाँ, अगर कोई इंसान इस समय नौकरी कर रहा है और उसको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इससे बेहतर नौकरी की जो वो कर रहा है, तब भी दर्शकों मेरा मानना है कन्या राशि वालों को इस समय के अंदर नौकरी में बदलाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस समय के अंदर शनि देवता का कुंडली के पंचम भाव में अप्रैल तक और उसके बाद कुंडली के छठे भाव में गोचर करना कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग तो बनाएगा, लेकिन वो बदलाव फायदेमंद होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो कोशिश कीजिए कि इस समय में आप बदलाव करने से बचें। हाँ, नवंबर दिसंबर तक बुध ग्रह का आपकी कुंडली के कार्य भाव को प्रभाव करना, आपकी कुंडली के कार्य भाव में गोचर करना आपके लिए बेहतर होगा। आपको अगर कोई भी अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में बदलाव करना है तो मेरा मानना है कन्या राशि वालों को साल के अंत में नवंबर दिसंबर में बदलाव करने की जरूर सोचनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा इस समय बुध ग्रह आपकी कुंडली के कार्य भाव में गोचर करेंगे जो आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। दर्शकों, बात करें उपाय की कि कन्या राशि वाले ऐसे कौन से उपाय करें जिससे करने से ये साल उनके लिए बहुत बेहतरीन हो जाए। तो दर्शकों क्या करना है, गणपति बप्पा की आराधना करनी है। संभव है तो बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा अर्पित करना है। इसके साथ ही अगर आप कर सके तो किसी कुंवारी कन्या को या किन्नर को आप हरी चूड़ियाँ या हरे वस्त्र भेंट करें। इससे भी आपके स्वास्थ्य और धन लाभ दोनों में बेहतरीन बढ़ोतरी होगी। साथ ही आप किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह से पन्ना या ओनेक्स रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों मेरा मानना है पन्ना या ओनेक्स रत्न धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह जरूर लें। अगर आपको अपनी कुंडली से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का विश्लेषण कराना है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं।